गुड मॉर्निंग। देखिए एम ई 303 के अंदर हमारा यूनिट स्टीम नोजल चल रहा था। उसके अंदर आज हम मास ऑफ स्टीम डिस्चार्ज थ्रू नोजल स्टडी करेंगे। इसके लिए देखिए एक चित्र दिखाया गया है। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल है, उसके इनलेट आउटलेट कंडीशंस आपको इसमें दिखाई गई है। इनलेट पर जो प्रेशर है वो P1 है, स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 है और वेलोसिटी ऑफ स्टीम C1 है। ठीक है। और आउटलेट पे जो कंडीशंस है इसकी प्रेशर P2, स्पेसिफिक वॉल्यूम V2 है, स्टीम वेलोसिटी C2 है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। इसके बाद देखिए जो मास फ्लो रेट होती है वो स्टीम की, मान लीजिए मास फ्लो रेट जो स्टीम के एग्जिट पर वो है m=A2C2/V2। ठीक है। तो इसमें हम एडियाबैटिक प्रोसेस लेके चलते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस फ्रिक्शन लेस एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो इक्वेशन होती है गैस एक्सपेंशन इक्वेशन होती है P1 V1 की PV की पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है। यहाँ पर n शुष्कता भिन्न होता है, तो इसकी वैल्यू n इक्वल्स टू 1.135 होती है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के लिए और 1.3 होती है सुपर हीटेड स्टीम्स के लिए। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए किया गया कार्य होता है आपके n P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n-1। यहाँ से देखिए किया गया कार्य को P1 V1 को हम इस इक्वेशन से कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास ये वर्क डन आ जाएगा n/n-1 P1 V1 ब्रैकेट में 1 माइनस P2 V2 अपॉन P1 V1। इसको इक्वेशन सेकंड डाल दीजिए और जो मास फ्लो रेट की इक्वेशन थी उसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं। अब देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए P1 V1 की पावर n इक्वल्स टू होता है P2 V2 की पावर n। तो यहाँ से V2/V1 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो V2/V1 की वैल्यू निकल के आती है P1/P2 की पावर 1/n। इसको रिवर्स करने पर V2/V1 की वैल्यू निकल के आ जाती है P2/P1 की पावर -1/n। इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। यहाँ से V2 की वैल्यू जो हम निकालते हैं तो आती है V2 इक्वल्स टू V1 P2/P1 की पावर -1/n। इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। देखिए इक्वेशन थर्ड से V2/V1 की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखने पर वर्क डन आपके निकल के आ जाएगा n/n-1 P1 V1 ब्रैकेट 1 माइनस P2/P1 इंटू P2/P1 की पावर -1/n ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे देखिए P2/P1 यानी कि बेस समान है तो ऊपर जो इसकी पावर है वो ऐड कर देते हैं, तो वर्क डन आपके निकल कर जाएगा n/n-1 P1 V1 ब्रैकेट में 1 माइनस P2/P1 की पावर n-1/n। ठीक है। अब देखिए रैंकाइन साइकिल के अंदर जो किया गया कार्य होता है वो एंथैल्पी में कमी के बराबर होता है और एंथैल्पी में जो कमी है वो गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो एंथैल्पी में कमी जो है गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, तो इसका मतलब जो किया गया कार्य है वो गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाता है। तो किए गए कार्य को गतिज ऊर्जा के बराबर करने पर C2² ये गतिज ऊर्जा हो गई, उसको वर्क डन के इक्वल कर देंगे इक्वल टू n/n-1 P1 V1 ब्रैकेट में 1 माइनस P2/P1 की पावर n-1/n। यहाँ से C2 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो C2 इक्वल टू निकल के आएगा √2GC n/n-1 P1 V1 ब्रैकेट में 1 माइनस P2/P1 की पावर n-1/n ब्रैकेट क्लोज। ये इक्वेशन है फिफ्थ। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ से V2 और C2 की वैल्यू आ गई है। V2 और C2 की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो हमारे पास मास फ्लो रेट कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो इक्वेशन फिफ्थ और फोर्थ से V2 और C2 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर मास फ्लो रेट इक्वल टू आ जाएगी A2 अपॉन V1 P2/P1 की पावर -1/n अंडर द रूट 2GC n/n-1 P1 V1 ब्रैकेट में 1 माइनस P2/P1 की पावर n-1/n ब्रैकेट क्लोज। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि जो नीचे की क्वांटिटी है उसको अंडर रूट के अंदर ले जाते हैं, तो मास फ्लो रेट आपकी कैलकुलेट होकर जाएगी A2 अंडर रूट 2GC n/n-1 P1/V1 ब्रैकेट P2/P1 की पावर 2/n माइनस P2/P1 की पावर n+1/n ब्रैकेट क्लोज। इसको इक्वेशन 6 डाल दीजिए। इक्वेशन 6 से आप नोजल से प्रवाहित होने वाली प्रति सेकंड भाप की मात्रा का वैल्यू मान कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।